ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, उसमें से 1 श्योर क्वेश्चन गारंटी एग्जाम में आएगा। और उसमें से अगर आप पूछोगे तो 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स ये क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 7 इज इरेशनल, ये गारंटी आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को एक्चुअली थ्योरम कहा गया आपके किताब में। तो उस थ्योरम को हाउ टू सॉल्व दिस, यू कैन सी हियर देयर आर 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप्स। आपने देखा होगा कि सम बॉक्सेस आई हैव पुट, बिकॉज अगर आप इस स्टेप को ध्यान से देख लोगे तो आपके सारे प्रॉब्लम्स बड़े आसानी से हम आपको नेक्स्ट बताएंगे कि स्टेप को यूज़ करके हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है, अगर आपसे ये पूछते हैं कि प्रूव दैट रूट 5 इरेशनल है, तो पहला स्टेप हमेशा लेट अस अज्यूम दैट, यहाँ पर क्योंकि रूट 5 पूछा है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल, मैं समझूंगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आप इसको लिखोगे कि जो भी नंबर यहाँ पर होगा, अगर 3 देते हैं तो 3 और 7 देते हैं तो 7, तो रूट 5 इज इरैशनल था, तो मैंने उसको एज्यूम किया कि इट इज़ रैशनल। तो फर्स्ट स्टेप में हम उसको क्या करते हैं, वी ट्रीट इट एज इक्वल टू ए बाई बी। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्या, यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर, मीन्स वॉट, रूट 5 इंटू बी, रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू ए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये सारा स्टेप फिक्स है बच्चों, वॉट एवर मे बी द प्रॉब्लम, ये सभी स्टेप फिक्स है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इफ़ यू स्क्वायर बोथ साइड्स आपको क्या मिलेगा, रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, बी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर, और ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो गया, रूट 5 इंटू बी था तो ये 5 हो गया, और नेक्स्ट क्या हो गया, इज इक्वल टू वॉट, ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि 5 मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर होगा, यानी बी स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर होगा, यानी ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। मगर उससे पहले हमने यहाँ पर क्या कहा था कि लेट अस से दैट रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी, ए एंड बी आर को प्राइम। ए एंड बी आर को प्राइम का मतलब ए और बी आगे डिवाइड नहीं होगा, मगर हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है बच्चों, तो ए इज डिविजिबल बाय 5। देखो हम यहाँ पर एक बात कह रहे हैं, यहाँ पर एक बात कह रहे हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या कहा था कि लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। रैशनल का मतलब होता है ए बाई बी, तो ए बाई बी मतलब ए और बी कोप्राइम हमने समझा था। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला कि 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। दैट मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई बी स्क्वायर बाय 5 यू आर गोइंग टू गेट ए स्क्वायर। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 यानी ए इज डिविजिबल बाय 5। और अगर ए इज डिविजिबल बाय 5 है बच्चों, तो ए इज इक्वल टू लेट अस से 5 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर सी। अगर ए की टेबल में अगर हम कहते हैं कि ए इज डिविजिबल बाय 5, तो हम ऐसे कहेंगे कि 5 मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल टू ए। तो यू व्हाट यू शुड डू इज ए इज इक्वल टू 5c, ये फोर्थ इक्वेशन है, इसको आपको पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। तो वही मैंने अगले स्टेप में कहा है कि पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर आप पुट करोगे तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे आपको पुट करना है 5c। तो उसको पुट करोगे तो व्हाट विल गेट, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, यानी व्हाट, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी व्हाट यू आर गेटिंग इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर। क्या मिला आपको, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर। सर b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर को अगर आप 5 से इंटू करोगे तो b स्क्वायर मिलेगा, यानी क्या मिला आपको, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा, तो b इज डिविजिबल बाय 5। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि a इज डिविजिबल बाय 5, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं b इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि a एंड b आर कोप्राइम। दैट मीन्स व्हाट, अगर कोप्राइम है तो इट शुड हैव अ फैक्टर 1 एंड इट शुड नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मगर यहाँ पर हमको कॉमन फैक्टर मिल रहा है 5। सो दैट मीन्स व्हाट, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 6th a एंड b आर बोथ डिविजिबल बाय 5।
दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। और अगर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, इसका मतलब क्या होगा, रूट 5 इज इर्रेशनल। हमने इसको पहले रैशनल समझने की गलती की थी, तो इसको हम बोलते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं उसको, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, यानी हमने गलत अज्यूम किया था जिसकी वजह से हमें प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, 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 हमने अज्यूम गलत किया था जिसकी वजह से हमको जवाब भी गलत आ रहा है। यानी देखिए आप फिर से एक बार मैं स्टेप आपको सिस्टमेटिकली समझा दूं, कोई भी प्रॉब्लम हो, रूट 3 इज इर्रेशनल, रूट 5 इज इर्रेशनल, रूट 7 इज इर्रेशनल, मेथड यही रहेगा। हमको क्या करना है, पहले स्टेप के अंदर रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी, रूट 7 इज इक्वल टू ए बाई बी, जो भी क्वेश्चन वो पूछेंगे इज इक्वल टू ए बाई बी लिखना है। समझ में आ रहा है? पहला स्टेप है इज इक्वल टू ए बाई बी, फर्स्ट स्टेप इज रूट ए इज 5, रूट 7, रूट 11, जो भी पूछा जाए ए बाई बी आपको लिखना है, और ए आर बी आर को प्राइम। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिलेगा 5b स्क्वायर और इज इक्वल टू ये, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी ए इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर ए इज डिविजिबल बाय 5 है तो ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सी, या 3 टाइम्स ऑफ सी हो सकता है, 7 टाइम्स ऑफ सी हो सकता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। तो इस वैल्यू को आपको क्या करना है, इसमें भरना है। तो भरने के बाद आपको क्या मिलेगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर मिलेगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आएगा, यानी b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 आ रहा है। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 आ रहा है, तो b इज डिविजिबल बाय 5 होगा। यहाँ 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। मेथड इज सेम, यानी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन बोलता है डिविजिबल बाय 5, यहाँ पर a है। 6th इक्वेशन बोलता है b इज डिविजिबल बाय 5, यानी दोनों इक्वेशन में 5 फैक्टर है। यानी हमने यहाँ कहा था को प्राइम है, मगर यहाँ पर हमें फैक्टर आ रहा है 5, तो इसको हम बोलते हैं a एंड b आर नॉट को प्राइम। सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन रूट 5 इज इर्रेशनल होगा। ओके फाइन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस ढांचे को हम इस वीडियो के अंत में आपको एक ब्लैंक फॉर्मेट आपको देंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए। होमवर्क के अंदर रूट 3 इज इर्रेशनल, रूट 7 इज इर्रेशनल, तो आप रूट 2 इज इर्रेशनल, ये आप ट्राई कर सकते हो। एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी एग्जाम में आ सकता है रूट 2 इज इर्रेशनल, रूट 3 इज इर्रेशनल या रूट 5 इज इर्रेशनल, इन तीनों में से एक गारंटी आएगा, फॉर 3 मार्क्स आ सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये पूछा है क्वेश्चन, अगर आपको ऐसे पूछा है कि प्रूव दैट 3 प्लस टू रूट 5 इज इर्रेशनल, तो उस समय आपको पूरा थ्योरम प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा ये गलती करते हुए। डोंट डू दैट प्लीज। इफ इट इज आस्क्ड दैट प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल एंड हेंस प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इर्रेशनल, तब आप कर सकते हो। मगर अगर वैसा नहीं पूछा है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is rational, इस एक्सरसाइज के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो गारंटी एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। या तो थ्योरम आ सकता है या प्रॉब्लम आ सकता है। हम तो राइट नाउ आई एम डूइंग द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, बट आई विल बी डूइंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर्स आफ्टर दिस वीडियो। इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में आपको फोर्थ कमिंग वीडियो में होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम CBSE लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर, वहाँ पर आपको हम बताएंगे। तो रैशनल अगर है बच्चों, तो व्हाट आई राइट हियर इज 3 plus 2 root 5 is equal to a by b, where इसको हम कहेंगे where a and b are some integers, where a and b are some integers, they are some integers here, they are some integers. So if that is the case, then what you do is you transpose this to right hand side. What is going to happen is 3 plus 2 root 5 is a by b. So what I'll do, 2 root 5 is equal to a by b minus 3. Again this 2 root 5 is equal to, if you take the LCM here, then this is b. So it becomes a minus 3b. What I have done is a minus 3b divided by b. Then this if you take it, then it will become how much?
This if I'll do one thing, I'll transpose it to right hand side, it will become what? Root 5 is equal to a minus 3b by b into, if I transpose it, it will become 1 by 2. So what happens here is root 5 is equal to a minus 3b divided by 2b. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं सर, ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड दैट रूट 5 इज इरेशनल, और अब आप बता रहे हो कि रूट 5 इज रैशनल क्योंकि a इंटीजर है, b इंटीजर है, b इंटीजर है, तो किसी भी इंटीजर में से 3 टाइम्स माइनस करके डिवाइड बाय 2b करोगे तो अगेन वी आर गोइंग टू गेट इंटीजर ओनली. राइट हैंड साइड इज अ रैशनल पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज अ इरेशनल पार्ट. सो रैशनल पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल पार्ट. सो हम बोल सकते हैं कि 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. तो आप यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इम्प्लाइज, इसका मतलब ये होता है कि RHS इज रैशनल, RHS इज रैशनल, RHS is rational, LHS is irrational, LHS is irrational, and rational part cannot be equal to irrational part. Here LHS is not equal to RHS, and therefore I can say that, क्या मैं बोल सकता हूँ, 3 + 2 रूट 5 is irrational. तो यहाँ पर what mistake students do is they try to prove it in the form of the theorem. Let us assume that they are coprime and then A is equal to something into C, then put it in equation A. जो मैंने पिछले वीडियो में आपको ढांचा दिया था, they try to put it. My dear children, if at all you are doing it, I just once again advise you dear children, ऐसी गलती मत कीजिए क्योंकि आप एग्ज़ाम में आपका कीमती समय आप गंवा रहे हो. हाँ, अगर एग्ज़ाम में ऐसे बोलते हैं, क्वेश्चन ट्विस्ट कर देते हैं और आपसे ये कहा जाता है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल एंड हेंस यू प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, आपको वो पहला पूरा थ्योरम करना पड़ेगा और फिर बाद में ये सारा स्टेप करना पड़ेगा. मगर अक्सर अभी तक तो मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है. इफ़ दे आस्क यू, या फिर कभी कभी ऐसे बोल सकते हैं कि इफ रूट 5 इज इरेशनल देन प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. तो वैसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़. अब यहाँ पर वही है कि 1/√7, तो हम वही स्टेप यहाँ पर भी करेंगे. लेट अस assume that 1/√2 is rational. 1/√2 is rational. If 1/2 is rational, 1/√2 is rational, then I can write it as 1/√7. I'm sorry actually, फिर से मैं आपको बता दूं. Let me make it very clear. Let us, फिर से हम एक बार देखते हैं. 1/√7 क्वेश्चन पूछे आपको. So let us assume that 1/√7 is rational. ये मान के चलेंगे कि ये रैशनल है. अगर ये रैशनल है बच्चों, तो I can write it in the form of A by B. That means A, B are integers. A, B are integers. A and B are integers. अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, if I cross multiply, then what is that I am going to get here? B is equal to √7 into A. B is equal to what? √7 into A. और इस A को अगर मैंने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया तो what I'll get? B by A is equal to √7. B by A is equal to √7. अगर A by B अगर रैशनल नंबर है तो B by A भी रैशनल नंबर होगा. For example, if I say 3/5 is rational, तो I can say 5/3 is also rational. उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. A/B is rational means B/A is also rational. तो आप यहाँ फिर से देख रहे हैं कि √7 इरेशनल है और यहाँ पर ये रैशनल है. यानी लेफ्ट हैंड साइड इज रैशनल, राइट हैंड साइड इज इरेशनल. एंड सो आई कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इज रैशनल और राइट हैंड साइड इज इरेशनल. RHS इज इरेशनल. तो बच्चों ऐसे स्थिति में you cannot say that LHS equal to RHS. So LHS is not equal to RHS, and hence what I can say, that whatever I had took as assumption that is wrong. 1/√7 is irrational. That's all, very simple. तो
in each and every problem, the same method we have to apply. Assume that it is equal to some a and b and then go for it. तो देखिए यहाँ 7√5 है, तो सेम मेथड यू हैव टू अप्लाई. लेट अस अज्यूम दैट 7/7√5 इज रैशनल. सो लेट अस assume that 7√5 is rational. 7√5 is rational. अगर वो रैशनल है बच्चों तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? इट इज इक्वल टू से सम a by b. Say some a by b. So if this is 7, then √5 is equal to a by b into 1/7. So this will be equal to √5 is equal to a by 7b. Here a b are what? A b are integers. A b are integers. So it is equal to a by b. If I transpose it to right hand side, it will be 1/7. So now you see a by b रैशनल है और उसको अगर 7 से आप डिवाइड करोगे, 7 से अगर b को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी राइट हैंड साइड रैशनल है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इरैशनल है. तो लेफ्ट हैंड साइड इरैशनल है, राइट हैंड साइड रैशनल है, तो इरैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल एंड देयरफॉर आई कैन से दैट इट इज़ इरैशनल. तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, 4 क्वेश्चन है और सॉल्व एग्जाम्पल भी आपकी किताब में है, उसको आप कर लीजिए. इसके अलावा क्वेश्चन पेपर्स के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा है वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा. तो व्हाट आई डू हियर इज आई कैन से अगेन द सेम मेथड आई हैव टू से LHS इज इरैशनल. हर प्रॉब्लम में ये स्टेप आपको लिखना पड़ेगा. LHS इज इरैशनल, RHS is rational, RHS is rational, and therefore I can say that LHS is not equal to RHS. LHS is not equal to RHS and implies what? 7√5 is irrational. Is irrational. Okay. Now same thing you have to apply here also. 6 plus √2. What you say is, let us assume that it is rational. So let us assume, what is it? That 6 plus √2 is rational. If it is rational, then it can be expressed in the form of p by q or a by b. So if it is rational, then I can write it as 6 plus √2 is equal to a by b लिख सकता हूँ मैं. और what is that a by b? A and b are some integers. A, b are some integers. Okay. तो यहाँ पर अब क्या, what you can write here is √2 is equal to a by b minus 6. So √2 is equal to, if I take the LCM, then this will be a minus 6b divided by b. Again the same thing you have to conclude here. Sir, right hand side rational है, left hand side irrational है. तो अगर rational side irrational side के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए जो मैंने assume किया वो गलत था. What I assumed was wrong. So what I can say implies right hand side is rational, left hand side is irrational. Therefore left hand side is not equal to right hand side. Therefore 6 plus √2 is irrational. So children, सारे प्रॉब्लम्स का बहुत सिंपल सॉल्यूशन है. आई एडवाइज यू नॉट टू लीव दिस exercise, solve all the examples of this exercise and whatever I am saying important, that is sure to come. एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से गारंटी आएगा. हो सकता है वो √2 इज इरैशनल, √3 इज इरैशनल, √5 इज, फर्स्ट प्रेफरेंस वो होगा, या इस टाइप का क्वेश्चन एक आ सकता है. 100% श्योर है कि यह आएगा ही आएगा ही आएगा ही. सो सिट एंड प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर दिस question of the chapter number 1.